राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। प्रियंका गांधी उनके क्षेत्र में पहुंची है, उनके ससुराल में पहुंची है ताकि दम फूंक पाए। आप सोचिए कि आखिरी समय में भी पूरा दम फूंका जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, देखिए किस तरीके की ये भीड़ है। नाम बताइए अपना, थोड़ा सा रुक जाइए। कविता खरकराम जी। हाँ, कविता खरकराम जी। किसको सुनने के लिए आई है यहाँ पर? यहाँ प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आए हैं। हमारी बहन विनेश फोगाट के लिए हम यहाँ आए हैं। दोनों को सुनने के लिए बिल्कुल। दोनों महिलाएं कैसी लग रही हैं चुनावी मैदान में, थोड़ा हमें भी समझाइए। देखिए बड़ी अच्छी लग रही हैं। उन्होंने जो संघर्ष किया है, संघर्ष के साथ वो यहाँ पहुँची हैं। उसके बाद पूरा महिला समाज उनके साथ है और सबसे बड़ी बात ये पुरुष समाज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके समर्थन में यहाँ पहुँचा है। अच्छा, क्या कहना चाहती है? अगर दो बातें होंगी तो बदलाव चाहती क्यों है, आप ये बताइए। हमारे साथ बहुत बुरा किया बीजेपी सरकार ने। हर वर्ग तो रोडों पर रखा है, हर वर्ग। उस हर वर्ग को बदला चाहिए, बदलाव चाहिए। उस बदलाव के लिए हम विनेश के समर्थन में यहाँ आए हैं। बदलाव होगा, थोड़ा समझाइए। आप लहर को देखते रहिए, आप कवरेज करते रहिए, आपको पता चल जाएगा लहर कितनी बड़ी है। 5 तारीख का इंतजार पूरा कर रही है। बिल्कुल बेसब्री से। तो महिलाओं का एक ही तरफ रुख है, एक ही तरफ रुख है। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। बताइए आप क्या कहना चाहती है, कहाँ से आई हैं आप? खरकराम जी गांव से, एमएलए के गांव से। अच्छा, खरकराम की गांव से, एमएलए के गांव। हाँ जी। ठट्टा बताया है बिल्कुल। नाम क्या है आपका? सुदेश। सुदेश नाम है। तो बताइए क्या माहौल है इन जनसभाओं का? जबरदस्त, जबरदस्त। फोगाट की तो जबरदस्त है। देश की आन बान शान। ब्रजभूषण का मुंह पत्थर मरवाना, मंत्री बनावाएंगे। मंत्री बन गई, मुंह आ गया। ऐसा क्यों? आप गा तो बड़ा है। देश की बेटी थी। महिला का शोषण, किसान का, मजदूर का कोई भी नहीं छोड़ा। बेरोजगार युवा बना दिए। हालत खस्ता हुई है। कति कति खत्म। पर मोदी जी लगातार आपसे खत्म, मोदी खत्म खत्म खत्म, मोदी बिल्कुल खत्म। उसका भी जादू मान को बिल्कुल खत्म। इस्तीफा तोड़ के जमा खत्म। जीरो 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 जीरो। सुनना ही नहीं जमा नहीं, शक्ल दिख जाता, आंख बंद कर ले, हाँ टीवी बंद कर ले। हाँ, आप कह रही है बीजेपी नेताओं की शक्ल दिख जाती है तो हाँ टीवी बंद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी, शक्ल भी देख के राजी नहीं। अगर मोदी जी देख रहे होंगे आपको तो आप क्या नहीं डर दे, नहीं डर दे, कौन ना डर दे। मोदी मारा क्या करेगा? भला करेंगे ना भला क्या करे? हमारा तो नाश करे है। हमारी छोरी अनपढ़ कर रहा है, ड्रेस बदलवा के बजा दे हैं। सबसे गंदे कानून लाया है। हर कानून गंदा लाया है। किसी की बहू बेटी किसी चीज का नहीं लगाया। सारे बच्चे बेरोजगार। फोन दे 24 घंटे उन्होंने बेरा बेरोजगार बैठे हो, इनमें टक्कर मारी जा। किसी ने बड़ा छोटा रोजगार की हालत कुछ भी नहीं। हर चीज खत्म। 36 बिरादरी जमा तंग हो रहे। अच्छा, हाथ जोड़ा, हाथ है बीजेपी सरकार से इतने होते हाथ जोड़ा, छक लिए, जमा छक लिए। मरना मर जाएंगे, बीजेपी का वोट नहीं घेरांगे। कुछ हो जाए जमा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाइयो, कुछ भी कह दो, नहीं डर दे, नहीं डर। बिल्कुल बिल्कुल। न्यू देख देश के युवा जो देखने जोगे बालक है, न्यू देखिए एक भी गाँव में बालक दिखता हो, सारे विदेश में कटवा दिए, सारे विदेश में कटवा दिए इसने, सिर्फ इसके कारण, बेरोजगारी का कारण। देश में रोजगार नहीं है तो नहीं, हाँ, सारे बाहर क्या हालत है उनकी, क्या माँ बापा की हालत है। दो घरानों में जिनके बच्चे विदेश में जा रहे हैं, मामला पूछ के देख, सुनने आया, जमा समर्थन कराएंगे। दोनों लड़कियों से क्या उम्मीद सुन, बिल्कुल मारा वर्गी एक नंबर की विनेश फोगाट। जैसे आप बताओ ना, कतीनू बैठ के बताओ है, बड़े छोटे सब दूर तक आशीर्वाद, ऐसे आशीर्वाद लेती है। बिल्कुल हम भी बहू, हाँ पूरा बाजा जगह ब्याह के लिए आए थे। अर्थी उठेगी इसकी गांव में, तो हमारी भी अर्थी उठेंगी। हम कहीं नहीं बैठे। हाँ ब्याह के लिए रखे। हाँ सारी ब्याह की आ रही। हाँ बाज की कौन सी नहीं आ रहे। यही बैठेगी, दुनिया की समस्या सब हल्का की समस्या सुनेगी। अच्छा ये बताइए, इस सीट पर सबकी नजरें हैं, पूरे हरियाणा की है और कहूँ तो पूरे देश की। हाँ देश की। जुलाना की जनता सोचती क्या है और कहती क्या है? देश की आन बान शान, देश की बेटी है, सोना है। और ये कहा जा रहा है कि राजनीति कर रही है। राजनीति तो ब्रजभूषण का कारण हो, यहाँ अत्याचार कराया बेटियां पे, अत्याचार कराया है। इसी जरूर थोड़े के बड़े बड़े दे जाएंगे मंत्री। राजनीति में क्यों उतरना पड़ा उनको? उतरना पड़ा बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए, नहीं वैसे बदला नहीं उतरा था हमारा पे। हाँ बदलाओ, हमने तो को पूछा कौन था, वोट की चोट पे बदला। हाँ नहीं डर दे किसी। हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा एक का है और ये जो ब्रजभूषण है गलत बोल रहा है।
ये ब्रजभूषण अपनी लड़की को बोल कर देखो, अपनी छाती पर हाथ कर देखो। ये ब्रजभूषण ऐसे गंदे शब्द बोलता है और ये फोकाट के खिलाफ ऐसे शब्द गंदे शब्द बोलता है। ये दुलाना हल्का 50,000 लीड से जीत दिलाएगी और ब्रजभूषण के मुंह पर एक थप्पड़ लगाएगी। ये आप बार-बार किसी को ऐसे बोल रहे हैं। ये जो दिनेश फोकाट 36 बिरादरी का भाईचारा एक है और जो मोदी जी है ये 35 जात को एक लोग जाट और नौ जाट का झगड़ा करा रहा है। और अखबार में क्या कहता है, अखबार में ये कहता है कि अखबार में ऐसे बोलता है कि दलितों को सम्मान मिला, बीजेपी सरकार में दलितों का सम्मान मिला। ये जाट और नौ जाट का लड़ा लगा रहा है। आपको लगता है कि जातिवाद हो रहा है? हाँ, जातिवाद ये कर रहा है, सारा मोदी काम कर रहा है, ये बीजेपी सरकार कर रही है। कह रहे हैं विपक्ष ये काम कर रहा है। 36 बिरादरी का भाईचारा एक है और दिनेश फोकाट को जिताएंगे हम। मोदी जी के उसके में धोखे में नहीं आएंगे। मोदी जी तो यहाँ आए भी थे। नहीं, ये बीजेपी सरकार ये सब कर रही है। ये अच्छा, मेरी बात ये है कि मीडिया वाले से हाथ जोड़ कर विनती है, कोई भी मीडिया ये नहीं दिखाती, ये आप अपनी दिखाती है। बीजेपी की, कांग्रेस की हो या कोई भी पार्टी हो, किसी को नहीं दिखाती। ऐसे ना बोले, हम हाँ, दिखाएंगे। हाँ। मन में क्या है, लास्ट लाइन बोल दीजिए, 2 दिन बचे हैं। क्या मन में चल रहा है कि बदलाव होगा जब उस खटके को दबाएंगे? हाँ हाँ, बदलाव होगा। 36 बिरादरी बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। दिनेश फोकाट के हक में 36 बिरादरी, कांग्रेस की सरकार आओगी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आओगी। और जो कैंडिडेट उतरे हैं उनकी हालत क्या देख रहे हैं? फिर वो भी तो मैदान में है भैया। जो मैदान में है, पिछली बार जेजेपी वाला वोट काटने वाला था, अब की बार एक और आ गया नया। ये सोच रहे कि बरागी को टिकट देकर और जात तो एक कर ली, और जो ये और उतार दिए कि सोच रहे कि किसान की वोट पाड़ दो। हाँ, हम ऐसे नहीं होने देंगे। 36 बिरादरी को साथ मिलाकर चलेंगे हम। खेल की बात कर रहे हैं कि जैसे खेल पूरा समझ रहे हो। हाँ, पूरा समझ रहा हूँ। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, बोला किसान हूँ, मैं बिल्कुल जान रहा हूँ, मेरा हृदय में है। हाँ, क्या पता ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कोई खेल ही ना हो। हमें सब पता जी, कोई सा मेरे सैनी नहीं, कोई सा भी खेल है। हाँ जी, कोई सा पूछ लो। हरियाणा में बता दीजिए कितनी बड़ी लहर आ जाएगी। हरियाणा में दिनेश फोकाट की सबसे ज्यादा जीत है। पहला नंबर पर है ढांडा की मर्जी, ढांडा की 24,000 से। इसकी कम से कम जी 40-50,000 वोटों से जीत है। हाँ बिल्कुल, पूरा मैदान में। बहू को प्यार है, बहुत को प्यार है, बहू को प्यार है, बिल्कुल प्यार है। हाँ, बस मीडिया मुझे दिखा दे, यही वो है बस। आप बताइए, यूथ है और करारा कुर्ता पहन करके आए हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? इधर ही आ जाइए आप, ताकि धूप से दिक्कत ना हो। कोई बात इधर ही आ जाइए, बताइए क्या कहना चाहते हैं? पिछले 10 सालों से बीजेपी की दमनकारी नीतियों से जनता परेशान हो चुकी है। ज्यादा परेशान है? बिल्कुल। ये वैसी हवाबाजी में क्या? हवाबाजी में क्यों? देखो, सबसे पहले आगे किसान, किसान के बाद आए जवान, जवान के बाद आए पहलवान, पहलवान के बाद आई आशा वर्कर, सरपंच। ये अरे गहरे थोड़ी थे। गांव का सरपंच एक पद होता है, महत्वपूर्ण पद होता है, उसके पूरे गांव की सरदारी होती है उसके पास। वो क्या लेके गए थे? अपनी मांगे लेके गए थे। मांगे सुनने की बजाय उनको लठ दिए। क्या मतलब है ये? मतलब आप मानते हैं कि लठ ही मिला है? हाँ बिल्कुल, लठ ही मिला है। पर वो कह रहे हैं कि जब आप ऐसी चीजें करेंगे तो प्रशासन को कदम भी उठाना पड़ेगा। अगर कोई चीज हमारे विरोध में हो रही है, कोई चीज गलत हो रही है, तो उसका विरोध करना, उसके लिए आवाज उठानी भी गलत है क्या? आप बताओ। तो आप मानते हैं कि हरियाणा में बदलाव की लहर बड़ी है? बिल्कुल, बदलाव की लहर बहुत बड़ी है। नैया को संभाल ले थोड़ा सा। बिल्कुल भी नहीं मैडम जी, किसी भी इलाके में जाके देख लो, किसी भी फील्ड में जाके देख लो आप, ठीक है, बीजेपी सरकार के हाथ नाकामयाबी लगी है। सबसे बड़ी मैं यूथ हूँ, आपने बोला था बेरोजगारी हरियाणा में पहले नंबर पर आ चुका है, पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में, ठीक है। जो सीटी का चक्कर इन्होंने घुमाया, जो एक भी भर्ती इन्होंने क्लियर नहीं होने दी, ठीक है, चाहे सीटी को ले लो, चाहे टीजीटी को ले लो, किसी भी भर्ती को भी ले लो, एक भी भर्ती ऐसी नहीं गई हरियाणा में जो कोर्ट में नहीं लटकी हो। आपका मानना है कि यूथ के लिए सर्वोपरि मुद्दा रोजगार है? रोजगार यूथ के लिए भी, देखो रोजगार पेट भरेगा, मानस पेट भरेगा जब चाल लगा सब कितने होगा। रोजगार कहाँ से चलता है? एक तो हमारा किसान है जो हमारा पेट भरता है, एक नौकरी पैसा करे, मानस काम धंधा करे है, वो काम धंधा खो दिया, बढ़ेगा कितने, मानस जाओगा कितने।
काम धंधा है ही नहीं, है नहीं, कपट मान रहे हैं। बिल्कुल है। मोदी जी पर विश्वास सबूत करने के साथ कह रहे हैं कि मोदी पे विश्वास कर लिया। आपको हो 10 साल तक इस पर विश्वास कर रहे थे, 10 साल तक इस पर विश्वास कर रहे थे, 10 साल तक मोदी जी पे विश्वास कर रहे थे, जब तो हमने मोदी जी को वोट दिए थे। लेकिन अब मोदी जी को इतनी सी भी पर्ची नहीं जाने देंगे, हंगाल आ जाएंगे जी जान को। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी एक तरफा रही है। विनेश बहन को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जुलाना से जिता कर भेजेंगे विधानसभा में। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं भी जाके देख लियो, हल्के में कौन सा गांव में हमारा हल्का में 72 गांव पड़े हैं, 72 गांव में एक एक गांव के नाम गणवा दो, गणिवार हो जाएगी। कौन सा हल्का में किसी टाइम भी जाके देख लियो, ठीक है। पुरान 9 गांव, पुरान 8 गांव, पुरान नंदगढ़ 12, जुलाना 18 8 गांव, पुरान दलाला माड़ी मूड़ी सारे गांव, कितने गांव जाके देख लो। विनेश फोगाट की एक तरफा लहर है, और यह लहर सिर्फ लहर नहीं है, विनेश फोगाट की नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी की। और जो पहलवानों के, किसानों के, सरपंचों के साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे सबके साथ अन्याय हुआ है, और जो दमनकारी जनता को सही मुद्दे उठाने वालों के लिए आवाज उठाने वाले को दबाने वाले बैठे हैं, ये जीत उनके मुंह पे तमाचा होगी। बिल्कुल। चलिए भैया, बड़ा जोर लगा लिया है, अब थोड़ा शांत भी होए, सुनकर के आए जनसभा क्या कह रही है। पर एक आखिरी सवाल है कि शांति तो जीती बात होगी जी। हाँ, अरे एक तरफा जीत करवाओगे आपका। ऐसे क्या लगती है, भाभी लगती होगी आपकी? हाँ, भाभी है जी, बिल्कुल सम्मान है भाभी, बिल्कुल दिल का सम्मान है जी। ये सरकार निकम्मी है, इसको बदलना है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अच्छा, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो कांग्रेस निकम्मी है या बीजेपी? बीजेपी जो अब चल रही थी, ये न कर्मचारी की है, ये न कर्मचारी की है, न किसान की है, न मजदूर की है, ये किसान विरोधी है। अच्छा, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। जनसभा नहीं सुनी मोदी जी की? मोदी जितना मोदी तो एक मदारी है, मदारी डुगडुगी बजाता है, बका लेता है, और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 2 बार चढ़ ली, तीसरी बार बैसाखियों पर है और बीच में ही भाग गए। आपने देखा होगा मोदी के फोटो गायब हैं, मोदी अमित शाह गए जा चुके। हाँ, हरियाणा उनके हाथ से जा चुका है, और कोई मौका नहीं है, बिल्कुल भी मौका नहीं है। ये पहले तेज हवा थी कांग्रेस के पक्ष में, फिर आंधी बन गई, अब सुनामी है। अच्छा, पहले हवा तेज हवा थी, फिर आंधी बन गई है, और अब सुनामी है। ये इन सबको बहा ले जाएगी। बाप रे, इतने बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ये भीड़ कहीं ना कहीं इंतजाम से लाई गई है? नहीं, बिल्कुल घर से आए। इसने धरातल पे तार के दिखावाएंगे। 8 तारीख को जुलाना का परिणाम बोलेगा, 8 तारीख को जुलाना का परिणाम बोलेगा कि ये भीड़ ऐसे वैसे लाई हुई है या दिल से आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हो सारे जनता में एंटी इनकम्बेंसी साफ साफ दिख रही है, सत्ता विरोधी लहर साफ है, कांग्रेस एक तरफा आ रही है। अम्मा बहुत देर से इंतजार कर रही है, बोल दी। हम तो अपनी बहू ने जतावांगे, हमारी बेइज्जती हो जाए। और क्या मोदी ने क्या कराया, तो उजाड़े हैं हमारे बालक बेरोजगार, हमारी छोरी चूड़िया की जट्टा का बामना का, यो क्या गंदे काम कर रखे इनने। मोदी ने गंदे काम कर रखे सारे। मोदी जी समझ नहीं आ ना, मोदी का ना ले भैया, बड़ी गुस्से में है वो। आप बताइए। मोदी नहीं आएगा। अच्छा, हाँ। मोदी नहीं आएंगे? नहीं। क्यों नहीं आएंगे मोदी जी? एक बार आना तो दोबारा भी दूसरा अंगत आएगा। यूँ कहाँ से आए हैं आप? है? माल क्या रखा है आपकी जेब में? ये तो फोन है। अच्छा, फोन है, नहीं मारूंगी नहीं मैं आपको। हाँ। तो बता दीजिए। ऐसा बेटा सारी जनता इनसे छकली है, इनके करारनामों से, इनके कामों से हैं। अब की बार ये सरकार नहीं आएगी बीजेपी की। हरियाणा में सरकार नहीं आएगी बेटा, वैसी नहीं बातों की सरकार नहीं आनी है। बीजेपी की नहीं आएगी। तो आप किसानी करते क्या करते हैं? किसानी करते हैं। हाँ। चलिए भैया, किस तरीके का बदलाव यहाँ पर दिख रहा है, लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहेंगे मैम, से बोल
ये भ्रष्ट सरकार मोदी जाने वाला है, कांग्रेस आने वाली है। जो किले बेचाई थी किसानों रास्ते में, दिल्ली किसान आंदोलन में जो किले बेचाई थी, उसका जवाब वोट से होगा। हाँ, वोट की चोट, हाँ वोट की चोट, किसानों का किल लग रही है। उग्रवादी बोल रहे हैं, खालिस्तानी बोल रहे हैं। सिर पे टोपी, हाथ में झंडा, ले बूथ पे जाना है, हाथ पे मोहर लगाना है, मोदी को हराना है। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हाथ पे मोहर लगानी है, मोदी को हराना है। मोदी जी से ही लड़ाई होगी। हाँ, सीधी मोदी से लड़ाई है। हरियाणा और मोदी के बीच लड़ाई है। हरियाणा जीतेगा या मोदी जीतेगा? हाँ मोदी और हरियाणा, हाँ हाँ, मोदी और हरियाणा के बीच लड़ाई हो चुकी है भाई। आप तो अलग ही तर्क लाए हैं। हाँ। क्यों कह रहे हैं आप, ये बताइए। हाँ। क्यों कह रहे हैं ऐसा? हम हरियाणा वासी हैं। भ्रष्टाचार बहुत हुआ हरियाणा में। मोदी ने भ्रष्टाचार बहुत किया है। 750 किसानों को मरवाया है प्रधानमंत्री ने। हाँ, मतलब आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। बीजेपी का उखाड़ फेंकेंगे। एक तरफा लहर कांग्रेस सरकार की है। मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष बरगला रहा है। कोई नहीं बरगला रहा। हाथ से हाथ मिलाएंगे और दिल से दिल मिलाएंगे। हाथ का बटन दबाएंगे, खुला में खुला, सिर पे टोपी, हाथ में झंडा, हाथ का बटन दबाएंगे। मोदी मुर्दाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिंदाबाद। रैली का जनसभाओं का फर्क पड़ रहा है क्या? ये जो गांधी परिवार यहाँ पर कर रहा है, एक तरफा माहौल चल रहा है। प्रियंका जब से चुनाव में कदम रखा है, एक तरफा माहौल हो गया है। एक तरफा पूरे हरियाणा का। हाँ, तरीके की बातें कही जा रही है, आप बताइए कुछ। जो 30,000 की लीड थी ना, इसका इफेक्ट इतना बड़ा, ये 50,000 की लीड में कन्वर्ट है। गांधी के आने के बाद लीड का जो फासला है वो बढ़ गया। वो 50,000 का हो गया जी। आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम रोहतक हल्के से, मैं मलके से हम हल्के से। क्या कहना चाहते हैं? बस भाई ने बोल दिया। अरे बता दीजिए आप। मैं गवर्नमेंट मुलाजिम। चलिए भैया, ये बातें हैं, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।